4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए और 3 राज्यों में बीजेपी बहुमत के साथ में सरकार बना रही है। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। मोदी सरकार के जन कल्याणकारी नीतियों पर जनता ने मुहर लगाई है और 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। जो है होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम जो है साबित होने वाला है। आज देश के 4 राज्यों के मतगणना के नतीजे आ गए, जिनमें से 3 के अंदर 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तमाम सर्वों और एग्जिट पोल्स को कहीं ना कहीं एक तरह से जनता ने जो खारिज करते हुए दिखाई दे रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला है, उनसे बात करते हैं। सर, चुनाव को लेकर जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह का चुनाव प्रचार था, राजस्थान में चलो मान रहे थे कि शायद बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत सरकार में आ जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो है वो कहीं पर भी नाम नहीं था। लेकिन और साथ में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर कांटे का मुकाबला था, लेकिन नतीजों ने 2/3 बहुमत से बीजेपी को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने एक मजबूत नेतृत्व को स्वीकारा है। लोगों के मैं समझता हूं कि पहले मैं लोगों को बधाई देता हूं कि जिन 3 प्रदेशों में लोगों ने इतने बड़े बहुमत से अनएक्सपेक्टेड बीजेपी का साथ दिया, सरकार बनाने का काम करा। दूसरा मैं ये कहूंगा कि मैं इस बात की भी पहले ये बधाई देता हूं कि देश में अगर हम देखें तो आज तक जो वर्ल्ड में बने हैं, जिन्हें हम कह दें 4 चेहरे हैं, जिन्हें हम कहेंगे जो स्टेट्समैन हैं, उसमें लिंकन है, उसमें चर्चिल है, उसमें एक स्टालिन है, एक मैं नहीं ध्यान आ रहा मुझे कौन है। हमारे बहुत लोग प्रधानमंत्री बन गए। मैं समझता हूं कि ये एक माइलस्टोन होगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी को वर्ल्ड के शायद स्टेट्समैन बन जाए। इतना बड़ा उनका कद बन गया, इतना बड़ा दुनिया का जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है 145 करोड़ की आबादी में, उसमें एक प्रधानमंत्री को तीसरी बार भी लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे और ये लगता है कि शायद अगले चौथी बार भी बने। आज तक हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी भी जब आई, उन्हें भी 1970 में एक ब्रेक मिल गया था, वो चुनाव हार गई थी। और अब प्रधानमंत्री जी हमारे 2014 में बने, फिर 19 में बने, फिर 24 में बनेंगे। सिंगल पार्टी को इतना बड़ा, अमेरिका में भी 8 साल बनता है, इंग्लैंड में भी कोई 2 बार बना होगा, 3 बार बना होगा, इससे ज्यादा नहीं बनते। तो मैं तो समझता हूं कि मोदी साहब के नेतृत्व को और उनके साथ एक जो बढ़िया टीम है, जो उनका नजदीक उनके क्लोजेस्ट ब्रैकेट है, उसमें अमित शाह जी और नड्डा साहब, जो उन्होंने नीचे एज टीम काम करा है, उस टीम की मेहनत से, बीजेपी के इंटेलेक्चुअल जो उनका थिंक टैंक है उसकी वजह से, उनकी स्ट्रेटेजी से, उनकी पॉलिसीज को लोगों ने सलाम करा है, लोगों ने वोट दिया है। सर, अगर मैं राजस्थान से बात करूं, हरियाणा से लगा हुआ जो है स्टेट है और कहीं ना कहीं बॉर्डर के इलाकों में कल्चर वगैरह मिलता है। प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी गए थे, आप भी प्रचार के लिए गए थे, लेकिन वहां पर कह रहे थे कि शायद एक कांटे की टक्कर है और बीजेपी जो है कमबैक ना कर सके, जो है रिवाज जो वहां का है वो टूट जाएगा। लेकिन क्या जो है मेन मुद्दे रहेंगे, क्योंकि आप खुद सिरसा से हैं, राजस्थान की राजनीति में आपका परिवार लंबे समय से सक्रिय रहा है, तो किस तरह की जीत को मानेंगे आप? देखिए, लोगों के अपने अपने अंदाजे और लोगों की ऑब्जेक्टिव थिंकिंग होती है, जो जिसको जैसा लगता है वो कह देता है। और ये मैंडेट मिलने के बाद मैं तो आपसे ये कहूंगा कि एक बार इमरजेंसी में 1970 में जब चुनाव हुए तो इंग्लैंड का जो टाइम्स नाउ, इंग्लैंड का पेपर था, टाइम्स नाउ था, उसने एक कमेंट करा था कि हम हिंदुस्तान के लोगों को सलूट करते हैं कि जो भूखे पेट सो रहे हैं, शहर पढ़ने और वोटने को उन पर कपड़ा नहीं है, वो लोग राजनीति के तौर पे प्रजातंत्र के लिए इतने जागरूक हैं कि उन्होंने गजब का कमाल करा जब पूरे देश में कांग्रेस को हरा दिया था एक तरफ।